नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेंज सोसाइटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने 5 ऐसी कहानियां लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो आपको एक बार सोचने पर मजबूर कर देगी। तो अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आते हैं आज के एपिसोड पे। 18 जून 1982, हॉरिजनबर्ग, वर्जीनिया। 20 साल की केली डव, जो कि एक गैस स्टेशन पर काम कर रही थी, उसे अचानक से अजीब अजीब से कॉल आने लगे और अश्लील गालियां कॉल पे कोई उसे दे रहा था। ये कॉल इतने ज़्यादा आने लगे कि केली ने पुलिस को फ़ोन किया और वो इतनी डर गई थी कि उसने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ यहाँ किसी को भेज दीजिए। कुछ कारणों से उसे कई बार कॉल करने पड़े जब तक पुलिस ने वहाँ किसी को भेजने का निश्चय किया। जब उसका आखिरी कॉल आया तब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और पुलिस से कह रही थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कोई आदमी जो कि बड़ी सी सिल्वर फ्रॉड ट्रक गैस स्टेशन के बाहर सर्कल में घुमाए जा रहा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां ना तो कोई सिल्वर ट्रक या आदमी मिला और ना ही केली डव मिली। उस दिन से लेकर आज तक केली डव को किसी ने नहीं देखा। दूसरी कहानी सुनकर शायद आपको हंसी भी आ सकती है। कैथरीन गिलनाग, जो कि 16 साल की थी जब टाइटैनिक डूबा था और कैथरीन भी टाइटैनिक में सफर कर रही थी। जब तक वो न्यूयॉर्क सही सलामत नहीं पहुंच गई तब तक उसे स्थिति की गंभीरता के बारे में जरा भी एहसास नहीं था। जहाज का डूबना और लाइफ बोट में बैठकर दूसरे जहाज पर जाना उसे यात्रा का ही हिस्सा लगे। उसे लगता था कि शायद अमेरिका तक ऐसे ही पहुंचा जा सकता होगा। ये कहानी हमारे प्यारे देश भारत से जुड़ी है। 1930 में दिल्ली में रहने वाली 4 साल की बच्ची, जिसका नाम शांति देवी था, वो एक दिन अपने माँ बाप से कहती है कि वो पिछले जन्म में मथुरा में रहती थी और उसके 3 बच्चे थे और उसकी मौत बच्चे को जन्म देते हुए हो गई थी और उसका नाम पिछले जन्म में लुगदी देवी था। और ये लड़की रोज यही बात उनसे कहा करती थी। इसलिए एक दिन उसके माँ बाप सच का पता लगाने के लिए मथुरा जाते हैं और शांति को भी साथ में ले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि शांति वहाँ की लोकल भाषा बोलने लगती है, जबकि वो वहाँ आज से पहले कभी नहीं आई थी और वहाँ अपने पति और बच्चों को भी पहचान लेती है और लुगदी के बारे में 24 ऐसी बातें बताती है जो सिर्फ उसके पति को ही पता थी। 2010 में जापान के टोक्यो शहर के ऑफिशियल डिसाइड करते हैं कि इस शहर के सबसे बुजुर्ग आदमी, जो कि उनके पास जो सरकारी रिकॉर्ड था उसके मुताबिक सोगेन काटो, जो कि 111 साल के थे, उनको बधाई देकर सम्मानित करने के बारे में सोचते हैं और उनके घर पर पहुंचते हैं, जहां खोजबीन करने पर उन्हें एक कंकाल मिलता है। मेडिकल रिपोर्ट में पता चलता है कि वो कंकाल सोगेन काटो का ही था और उनकी मौत 30 साल पहले ही हो चुकी थी। लेकिन उनके घर वालों ने सोगेन को मिल रहे पेंशन के लालच में ये बात सबसे छुपाए रखी थी। कियान ज्यूसेन, जो कि एक चाइनीज भौतिक वैज्ञानिक थे और एरोस्पेस इंजीनियर थे, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट मैनहट्टन में शामिल थे और उन्होंने अमेरिका को अपना पहला एटम बम बनाने में मदद की थी। लेकिन 1950 में उन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का होने का आरोप लगाया गया और उन्हें अमेरिका से निकाल दिया गया, जहां से वो चाइना वापस चले गए, जहां उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को एटम बम बनाने में मदद की और चाइना का पहला एटम बम बनाया। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको इन सब में से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा अच्छी लगी ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं और आगे आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे ये भी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।